हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनिल कुमार। आज मैं आपको अपनी चौथी पाठ्य योजना के बारे में बताने जा रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 3 पाठ्य योजनाएं बता चुका हूँ। आप अगर उन्हें देखना चाहते हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर इसे देख सकते हैं। तो हमारे चौथी पाठ्य योजना स्टार्ट होती है यहाँ से। यहाँ पे सबसे पहले दिनांक डालते हैं। फिर क्या करते हैं, विषय, विज्ञान विषय, उप विषय, प्रकरण डालने के बाद कक्षा, वर्ग, कालांश, समयावधि के बाद हमारे होते हैं सामान्य उद्देश्य स्टार्ट। सामान्य उद्देश्य में जो कि विषय संबंधित होते हैं, तो ये डाल दिया। पहला उद्देश्य विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, विद्यार्थियों में अनुशासन की प्रवृत्ति जागृत करना, विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, विद्यार्थियों में विचार शक्ति का विकास करना। फिर अपनी अगली हेडिंग आती है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हमने पहला पॉइंट डाल रखा है, विद्यार्थी लेंस को परिभाषित कर सकेंगे। दूसरा पॉइंट, विद्यार्थी लेंस के बारे में जान सकेंगे। तीसरा पॉइंट, विद्यार्थी लेंस के भेद बता सकेंगे। चौथा पॉइंट, विद्यार्थी लेंस की क्रियाविधि समझ सकेंगे। पांचवा पॉइंट, विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में लेंस की उपयोगिता समझ सकेंगे। फिर हमारा अगला पॉइंट शुरू होता है शिक्षण सहायक सामग्री। शिक्षण सहायक सामग्री में हम श्यामपट्ट, श्वेत वर्तिका मतलब चार्ट, और सूचक मतलब डस्टर, संकेतक चार्ट ब्रैकेट में लेंस इसलिए लिख दिया क्योंकि चार्ट पे हमारा क्या होगा, लेंस बना होगा, तथा अन्य कक्षोपयोगी आवश्यक सामग्री। अन्य कक्षोपयोगी आवश्यक सामग्री में हमारा मतलब ये सब मैटर आएगा जो हम क्लास में ले जाएंगे। और फिर हमारा हो जाता है पूर्व कथन स्टार्ट। पूर्व कथन है विद्यार्थी प्रकाश यंत्रों से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर हमारा आता है प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न में क्रम संख्या सबसे प्रथम डालते हैं और उसके बाद छात्र अध्यापक क्रिया। एक तरफ होती है संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया। एक तरफ छात्र अध्यापक प्रश्न करता है, एक तरफ छात्र क्या करते हैं, उत्तर देते हैं। बच्चों हमारे आसपास कौन सी वस्तुएं हैं? बच्चे बताएंगे हमारे आसपास मेज, कुर्सी, खिड़की, श्यामपट्ट आदि हैं। बच्चों हमारे तो दूसरा प्रश्न, मेज, कुर्सी, खिड़की इत्यादि को हम किसकी सहायता से बना सकते हैं? हम उन्हें प्रकाश की सहायता से देख सकते हैं। देखने के लिए प्रश्न था। अब फिर अगला प्रश्न है विभिन्न वस्तुओं को देखने के लिए हम अपने शरीर का कौन सा अंग इस्तेमाल करते हैं? हम अपने शरीर का, बच्चे बताएंगे, आँख का इस्तेमाल करते हैं। हाँ, हमें आँख से वस्तुएं क्यों दिखाई देती हैं? बच्चे कहेंगे क्योंकि आँख में लेंस होता है। फिर हम कहेंगे लेंस क्या होता है, तो ये हो जाएगा हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। और ये प्रश्न जो हैं सभी एक दूसरे से रिलेटेड होंगे। और ये प्रश्न, ये एक खास बात होती है कि ये बच्चों की दैनिक क्रियाओं से संबंधित होने चाहिए। इस तरीके से जहाँ पे हमारा चार्ट का जिक्र आएगा वहाँ पे हम चार्ट एक छोटे से नमूने चार्ट पेपर बना के यहाँ पे चिपका देंगे। अब हमारा स्टार्ट होता है उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में हम लिखेंगे विद्यार्थियों आज हम लेंस के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला हेडिंग है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण के अंदर ये टेबल बनती है। टेबल में पहला बिंदु शिक्षण बिंदु होता है, दूसरा छात्र अध्यापक क्रिया, फिर तीसरा संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया, सबसे लास्ट में शिक्षण विधि। तो छात्र अध्यापक क्रिया में विकासात्मक प्रश्न हेडिंग डाल के पूछते हैं विद्यार्थियों हम किससे देखते हैं? तो विद्यार्थी बताएंगे हम आंखों से देखते हैं। ये विधि हो जाएगी प्रश्नोत्तर विधि। फिर दूसरा प्रश्न, जब हमें कम दिखाई देता है तो क्या करते हैं? तो हम ऐनक लगाते हैं, ऐनक या चश्मा लगाते हैं। तीसरा प्रश्न, ऐनक लगाने पर क्या होता है? बच्चे बताएंगे हमें स्पष्ट दिखाई देने लगता है। पांचवा, फिर स्पष्ट दिखाई देने लगता है क्योंकि इसमें लेंस लगा होता है। फिर हमारा पांचवा प्रश्न है लेंस की परिभाषा बताइए। तो लेंस की परिभाषा क्या हो जाएगी? समस्यात्मक हो जाएगी। फिर हम स्पष्टीकरण में और पहले शिक्षण बिंदु के अंतर्गत हेडिंग डालेंगे लेंस की परिभाषा का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करेंगे, जिसमें बताएंगे लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा छोटा टुकड़ा होता है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ
वक्र दूसरा पृष्ठ समतल हो। सामान्यतः लेंस दो प्रकार के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल एवं अपतल। जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा या उठा हुआ तथा किनारे पर पतला होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। जिस लेंस के मध्य का भाग पतला तथा किनारे पर मोटा होता है उसे समतल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस के दोनों पृष्ठ उत्तल तथा अवतल लेंस के दोनों पृष्ठ अवतल होते हैं। इतना बता के फिर आगे बढ़ेंगे। इसी दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी का ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे और ये विधि हमारी व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि कहलाएगी। जैसा कि मैंने इधर चार्ट दिखाया था तो ये उस कारण ये व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि हो गई। अब हमारा अगला विकासात्मक प्रश्न शुरू हो गया, जो कि हमने पहले स्पष्टीकरण दे दिया, उससे संबंधित प्रश्न इसमें पूछेंगे। तो पूछेंगे लेंस क्या है, अच्छे जवाब देंगे। लेंस किसी पारदर्शी माध्यम का ऐसा टुकड़ा है जिसके दोनों पृष्ठ वक्र अथवा एक पृष्ठ वक्र तथा दूसरा समतल हो। और ये प्रश्नोत्तर विधि हो गई। अवतल लेंस क्या होते हैं, तो जिस लेंस के मध्य का भाग मोटा तथा किनारे का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। प्रश्न का स्पष्टीकरण देते हुए इस प्रकार से चार्ट प्रदर्शित कर सकते हैं। ये हो गया अवतल लेंस वक्रता त्रिज्या के वगैरह में, और ये वक्रता केंद्र वगैरह का चित्र। ये हो गया उत्तल लेंस के बारे में और ये हो गया अवतल लेंस के बारे में। अब जैसा कि हम प्रश्न पूछ रहे थे, अगले विकासात्मक प्रश्न मतलब विकासात्मक पॉइंट के लिए, तो इसमें लास्ट प्रश्न आया लेंस की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। अब इसका हमें देना पड़ेगा स्पष्टीकरण के लिए हम ये इसमें इधर हेडिंग डाल लेते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष तथा प्रकाशिक केंद्र। तो इसमें ये चित्र को दिखाते हुए बोलेंगे ये C1 C2 लेंस के दोनों पृष्ठों के वक्रता केंद्र हैं। लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या लेंस की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। लेंस में दो वक्रता केंद्र तथा दो वक्रता त्रिज्याएं होती हैं। वक्रता केंद्र C1, C2 से गुजरने वाली रेखा XY लेंस की मुख्य अक्ष कहलाती है। मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। बिंदु O लेंस का प्रकाशिक केंद्र है। इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे और ये विधि हो जाएगी हमारी व्याख्यात्मक, क्योंकि हम इसमें समझाते हुए स्पष्टीकरण देते हुए चार्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये विधि हमारी समस्यात्मक हो जाएगी। समस्यात्मक नहीं, सॉरी, व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन हो जाएगी। अब हमारे अगले जो विकासात्मक प्रश्न आते हैं वो इसके जो पहले स्पष्टीकरण दे दिया उससे संबंधित आते हैं। तो इसमें पहला प्रश्न है वक्रता त्रिज्या को परिभाषित कीजिए। तो बच्चे बताएंगे लेंस का प्रत्येक पृष्ठ जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को लेंस की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरा प्रश्न प्रकाशिक केंद्र क्या होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे गुजरने वाली प्रकाश की किरणों में विचलन नहीं होता लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। फिर हमारा तीसरा प्रश्न आएगा मुख्य फोकस क्या होता है, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक हो जाएगा। तो इसमें हम शिक्षण बिंदु में ये हेडिंग डाल लेंगे। तीसरा पॉइंट आ जाएगा मुख्य फोकस दूरी अपसारी था अपसारी लेंस। तो इसमें हम स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण देते हुए लिखेंगे लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर आपतित किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं उस बिंदु को लेंस का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। उत्तल लेंस पर आपतित समानांतर प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है, इसलिए इसे अपसारी लेंस कहते हैं। क्या करता है, मुख्य अक्ष की ओर मोड़ता है। अब तीसरे पॉइंट में अवतल लेंस आपतित समानांतर प्रकाश किरणों को मुख्य अक्ष से दूर फैलाता है, जैसा कि हमने चित्र में स्पष्ट किया है। तो इस दौरान विद्यार्थी क्या करेंगे, यहाँ पर हम भरेंगे विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे और ये शिक्षण विधि के बारे में लिख देंगे व्याख्यात्मक सह प्रदर्शन विधि। फिर हमारी अगली हेडिंग स्टार्ट होती है श्यामपट्ट सारांश। श्यामपट्ट सारांश में हम लिखेंगे छात्र अध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगा तथा स्वयं घूम कर कक्षा का निरीक्षण करेगा। इसके बाद आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न।
उत्तल लेंस, पुनरावृत्ति प्रश्न में हमने प्रश्न किए उत्तल लेंस किसे कहते हैं, वक्रता केंद्र क्या होता है, अपसारी लेंस किसे कहते हैं। और फिर आता है ग्रह कार्य। ग्रह कार्य में लेंस कितने प्रकार के होते हैं, प्रकाश की किरणों में विचलन कहाँ नहीं होता है। और अगला प्रश्न आया फोकस दूरी किसे कहते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है निरीक्षण टिप्पणी, जो कि हम अपनी पाठ्य योजना अपने सब्जेक्ट टीचर के पास लेके जाते हैं, तो वो इसे चेक करता है और जो भी उचित नहीं लगता उसके लिए टिप्पणी करता है, और जो भी उचित लगता है उसके लिए पुनर्मनन टाइप की टिप्पणी। इस तरीके से हम नमूना चार्ट पेपर वहाँ चिपकाते हैं जहाँ पर हम जिस हेडिंग में हम मतलब इस श्यामपट्ट का जिक्र कर रहे होते हैं, श्यामपट्ट कौशल के अंतर्गत तथा सारांश के अंतर्गत। तो इसमें ये चार्ट पेपर उसी के सामने बाईं तरफ चिपका देंगे, और इसमें ये दिनांक, विषय कक्षा, वर्ग, कालांश, समय अवधि ये सब डालते हैं, और छोटा सा एक सारांश दे देते हैं लेंस के बारे में, क्योंकि हमारा टॉपिक लेंस से संबंधित है। इस तरीके ये प्रकार भी इसमें दिखा देते हैं। बस यहीं पे हमारी ये पाठ्य योजना समाप्त होती है। और इसके आगे अगर आप कोई और पाठ्य योजना चाहते हैं तो कृपया कमेंट करें, तो और पसंद आया हो ये पाठ्य योजना तो लाइक करें और शेयर भी कर सकते हैं। धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए।